हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजेंद्र सर गुरुकृपा क्लासेज यूट्यूब चैनल। राजेंद्र सर गुरुकृपा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखो, जैसे सीईटी के एग्जाम नजदीक आ रही है, सभी को पता है, तो हम सबसे पहले वॉइस का रिवीजन करने जा रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक को डेली एक टॉपिक को रिवाइज करते चले जाएंगे और हमारा ऐसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप पूरे सिलेबस की टेंशन ना ले। सबसे पहले आज हम वॉइस का रिवीजन करेंगे। इसके हम यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद में पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आपको भी पता है एग्जाम बहुत नजदीक है, तो हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले वॉइस के बारे में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है वो चीजें देखो। वॉइस होता क्या है हमें पता है, ये चीजें छोड़ने के लायक है कि वॉइस होता क्या है। ये जब हम बेसिक से पढ़ेंगे तब बातें करेंगे, लेकिन हमारी एग्जाम नजदीक है तो हम सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि वॉइस के दो टाइप होते हैं। एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस। कौन सा होता है? एक्टिव वॉइस। दूसरा होता है हमारा पेसिव वॉइस। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? पेसिव वॉइस। ठीक है, अब ध्यान रखना, जैसे जैसे हमारी एग्जाम नजदीक आ रही है वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो यहाँ पर देखो क्लास थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, तो ध्यान रखना कॉन्फिडेंस हाई रखना, क्योंकि क्लास में सभी चीजें आपको मिलने वाली है। अब देखो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसके क्या होते हैं? दो टाइप होते हैं। अब देखो इनके बारे में सबसे पहली चीज ये है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कार्य करता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है मैं बोलूँ, अगर बात करूँ एक्टिव वॉइस में, तो इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? मेन होता है। ठीक है, जो मेन होता है इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और अगर मैं पेसिव वॉइस की बात करूं तो पेसिव वॉइस में मेन होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट मेन होता है। और दूसरी बात हमेशा याद रखना, पेसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। कौन सी फॉर्म का? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, पेसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ठीक है, पहली चीज मैंने क्या बोली कि वॉइस के दो टाइप होते हैं, एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस। ठीक है, और देखो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होता है? मुख्य होता है, और ऑब्जेक्ट पेसिव वॉइस में मुख्य होता है। ठीक है, और पेसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आगे मैं आपको बता दूं, हम सभी को पता है कि किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सबको पता है क्या होता है। सबसे पहले क्या आती है? वर्ब आती है, उसके बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो पहले लिखो अगर सब्जेक्ट, उसके बाद में पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी आपको सब्जेक्ट नहीं बताया था। अब देखो इसमें देखो क्या क्या चीजें होती है, और यहाँ पर मैं बोलूँ अदर वर्ड्स। ठीक है, तो देखो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, जिसमें मुख्य क्या हो? सब्जेक्ट मुख्य हो, तो वो कौन से वॉइस का सेंटेंस होगा? एक्टिव वॉइस का। तो मतलब ये कौन से वॉइस का है? एक्टिव वॉइस का है। कौन से वॉइस का है भाई? एक्टिव वॉइस का है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, थोड़ी देर रुकना, मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ एक बार। अब देखो आगे चलने से अब यहाँ पर देखेंगे कि एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रूल्स पढ़ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में चेंज कैसे किया जाता है। रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पेसिव वॉइस। ठीक है, इसके हम पहले रूल्स देख लेते हैं कि क्या क्या रूल्स है। ठीक है, अब देखो हम रूल्स डिस्कस करते हैं। यहाँ पर रूल्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हम अभी हमने स्ट्रक्चर लिखा था वो स्ट्रक्चर था हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद में थी वर्ब, और उसके बाद में थी ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या क्या था? ऑब्जेक्ट था, और उसके बाद में था अदर वर्ड। ठीक है, ये कौन सा वॉइस होता है? एक्टिव वॉइस में, क्योंकि एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट मैन होता है, तो मैन सब्जेक्ट होगा, तो सबसे पहले क्या आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं, अब इस एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में कैसे कैसे चेंज करेंगे वो सुनते चलो। पहली स्टेप है, देखो मैं यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट बोलूँ कि क्या रूल है, तो जो दिया गया ऑब्जेक्ट होता है, ये जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसको क्या क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर, क्या करके? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर वाक्य के शुरुआत में, यानी कि फर्स्ट लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं शुरुआत में। ठीक है, और कैपिटल लेटर होना चाहिए, पहला लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए, और वाक्य के शुरुआत में लिख देना है। क्या बोला मैंने अभी आपको? पहला रूल ये बोला है कि जो दिया गया ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाकर वाक्य के शुरुआत में कैपिटल लेटर से लिख दो। किससे? कैपिटल लेटर से। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई। अब दूसरा रूल सुनो। अब देखो सब्जेक्ट का काम हो गया, यहाँ पर पहले वर्ब का काम लेते हैं। ठीक है,
अब देखो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, तो वर्ब के लिए ध्यान रखना वर्ब रूल के अनुसार चेंज होंगे। आगे मैं रूल बताऊंगा, एक टेबल बनाएंगे तो वर्ब उस टेबल के अनुसार क्या होगी, चेंज होगी। तो अभी आगे टेबल बनाएंगे, उसके अनुसार क्या चेंज होगी, हमारी वर्ब चेंज होगी, ठीक है। और ये जो अदर वर्ड्स है ये ऐसे के ऐसे सेम टू सेम एज इट इज वापस उतार देंगे, ठीक है इनको। उसके बाद में जो हमें दिया गया सब्जेक्ट है, सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ पर है, ये देखो ये रहा सब्जेक्ट। तो दिया गया सब्जेक्ट है वो क्या करेगा, देखो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर जो ये दिया गया सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बनाकर, क्या बनाकर, इसको क्या बनाना है हमें, ऑब्जेक्ट बनाकर वाक्य के अंत में लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे, वाक्य के अंत में लिखेंगे। और याद रखना बाई या किसी अन्य प्रीपोजिशन से जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इसको बाई या अन्य प्रीपोजिशन से जोड़कर लिखेंगे वाक्य के अंत में। ध्यान रखना क्या क्या चीजें बोली है कि एक्टिव वॉइस में अगर हमें पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हमें क्या क्या करना है, जो दिया गया ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाकर वाक्य के शुरुआत में लिखना है, ठीक है। उसके बाद में जो वर्ब है वो टेबल के अनुसार चेंज होगी। हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि टेबल क्या होती है, टेबल का रूल क्या होता है, वो आगे पढ़ेंगे। और जो अदर वर्ड्स है वो सेम एज इट इज उतरेंगे, सेम जैसे थे पहले वैसे की वैसे उतर जाएंगे सेंटेंस में, पैसिव वॉइस में, ठीक है। और ध्यान रखना जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाकर वाक्य के अंत में बाई या किसी अन्य प्रीपोजिशन के द्वारा, क्या बाई या किसी अन्य प्रीपोजिशन के द्वारा क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो अगला है दिए गए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर जोड़ दिया गया है बाई या प्रीपोजिशन के द्वारा। अब देखो, अब अगर मैं पैसिव वॉइस का ऐसा स्ट्रक्चर लिखना चाहूँ जैसा एक्टिव वॉइस का लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा। देखो मैंने जैसा जैसा बोला है मैं क्या लिख रहा हूँ वैसा का वैसा। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने क्या बना लिया, देखो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने क्या बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया। क्या बना लिया, सब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट था सेंटेंस में उसको क्या बना दिया मैंने, सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद में ये जो वर्ब है इसको चेंज करेंगे, क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। क्या करेंगे, चेंज करेंगे, वो टेबल के अनुसार करेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में है ये जो अदर वर्ड्स है इनको ऐसे के ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। और उसके बाद में मैं यहाँ पर लिखूंगा बाई प्रीपोजिशन। और उसके बाद में ये जो सब्जेक्ट है इसको क्या बनाकर लिख दूंगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाकर लिख दूंगा। किसको बनाना है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। ध्यान रखना, ठीक है भाई, समझ में आ गया। आगे चले, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ आगे, देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं लिखूँ यहाँ पर, देखो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, सी सिंग्स ए सॉन्ग। मैंने क्या लिखा, सी सिंग्स ए सॉन्ग। क्या लिखा है, सी सिंग्स ए सॉन्ग। देखो अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर है हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और उसके बाद में ये जो दिख रहा है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या थी भाई, वर्ब थी, ठीक है। और ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, सभी को पता है। अब देखो आगे हम क्या कर रहे हैं कि जो दिया गया ऑब्जेक्ट है इसको क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो इसको सब्जेक्ट बनाना है तो वाक्य के शुरुआत में लिख दो ए सॉन्ग। क्या लिख दो, ए सॉन्ग, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, मैं वर्ब मैं खुद लिख रहा हूँ, उसके बाद में बताऊंगा वर्ब इज सिंग क्यों, इज संग क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो वो बाद में बताऊंगा आगे जब हम टेबल का पढ़ लेंगे उसके बाद में। अब देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बाई, ठीक है। अब जो हमारा सब्जेक्ट था उसको क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। आप सभी को पता होगा कि सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हर, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन गया, देखो इसका पैसिव वॉइस बना है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ पैसिव वॉइस, ठीक है। ए सॉन्ग इज संग बाई हर। क्या लिखा है मैंने, ए सॉन्ग इज संग बाई हर। देखो यहाँ पर मेरी राइटिंग सही नहीं होगी क्योंकि मैं पेन टेप से लिख रहा हूँ तो इसमें राइटिंग ऐसी होती है, ठीक है। ध्यान रखना, आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पर देखो क्या बनाया इसका पैसिव वॉइस, ए संग इज संग, ए सॉन्ग सॉरी, ए सॉन्ग इज संग बाई हर। क्या बनाया है, ए सॉन्ग इज संग बाई हर, ठीक है। ये बन गया। मैंने बताया क्या क्या बताया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखना था, लिख दिया। उसके बाद में इस वर्ब को रूल के अनुसार चेंज करना था, टेबल अभी पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। और उसके बाद में बाई लगाया और जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाकर लिख दिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस होते क्या है। जैसे मैं प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पूछ लेता हूँ पर्सनल प्रोनाउन का, ठीक है। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव केस लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्टिव केस मेरे को बता दो, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। क्या होगा, हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा भाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस अभी तो डिस्कस किया है, क्या होगा, हर। अगर मैं बात करूं इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, इट का ऑब्जेक्टिव केस होता है इटी। क्या होता है,
इट ही होता है, ठीक है भाई, ध्यान रखना। उसके बाद में मैं बात करूँ आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, बताओ भाई। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, क्या होता है, मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी का, बताओ भाई, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, बताओ। वी का होता है अस, क्या होता है, अस। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर लिख रहा हूँ साइड में, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा भाई, यू ही होगा, क्या होगा, यू ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो अगर मैं पूछ लूँ आपसे दे का ऑब्जेक्टिव केस, किसका पूछ लूँ, दे का, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, क्या होता है, देम, ठीक है। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो देखो यहाँ पर सी का ऑब्जेक्टिव केस हमने बाई लगाया और हर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या, बताओ, नहीं है। आगे चले। अब देखो हमने हमने सुना है कि ये जो वर्ब है यहाँ पर, ये एस यहाँ पर लिखा हुआ है इज संग, ये मैंने क्यों लिखी है ये अभी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो मैं वो टेबल बना रहा हूँ जो टेबल मैंने आपको ऊपर बताया था। यहाँ पर देखो वो टेबल बनाते हैं, चलो। टेबल के लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखो ध्यान रखना। अगर एक्टिव, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्टिव वॉइस और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पैसिव वॉइस, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस में हमारे पास आया हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या डू या डज, ठीक है, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस में है, तो इसको पैसिव वॉइस में बदलते समय हम लिखते हैं इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो ये होगा, देखो ऊपर देखो, अभी हमने एक एग्जांपल बनाया था, ए सॉन्ग इज संग बाई, देखो यहाँ पर देखो सिंग्स लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या था, एस था, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस होता है, उसको बदला जाता है इज, एम, आर में। तो ए सॉन्ग के साथ इज आता है, तो मैंने किसका यूज कर लिया, इज, क्योंकि ए सॉन्ग क्या है, सिंगुलर, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, इज। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो सिंग की वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है संग, देखो मैं बता देता हूँ, सिंग, सेंग और होती है संग, ठीक है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये आपको पता ही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये वर्ब की फॉर्म्स थी। अब ध्यान रखो यहाँ पर मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लिया और इसका यूज कर लिया, समझ में आ गया क्यों किया था। अब देखो अगर आपके पास ये आ जाए, ये टेंस कौन सा है, एक बार ये भी बता दो, ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, वो भी सिंपल वाला, ठीक है, कौन सा वाला है, सिंपल वाला, ध्यान रखना भाई। उसके बाद में अगले आती है इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। बताओ ये किस किस टेंस का स्ट्रक्चर होता है, बताओ किसका होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। किस टेंस का होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा तो पैसिव वॉइस में इसको बदलते हैं इज, एम, आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये आप याद रखना भाई, ये कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो ये टेबल याद रख लोगे तो भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आप ये टेबल याद रख लेना, आपके क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, इस क्लास को आप देख रहे हो तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, जब भी इस क्लास को देखो तो आप इसको 1.5 की स्पीड में देखना, ठीक है। किसकी स्पीड में देखना, 1.5 की स्पीड में, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसको धीरे धीरे देखोगे। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, और एक और गारंटी देता हूँ, अगर आपने जो क्लासेज इस यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश की या किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेज आई तो देख लेना, जो हमने पढ़ाया उसके बार पेपर में कभी नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। पेपर होने के बाद में डिस्कस भी कर लेंगे भाई कितना आया हमारे पढ़ाए हुए में से। वो देखो जब एग्जाम हो जाएगी आपकी सीईटी की तो आपको पता भी चल जाएगा कि कितना आया है और कितना नहीं आया है, ठीक है। तो देखो बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, तो उनसे दूर रहे जो ये बोलते हैं कि 5 मिनट का मेरा वीडियो देख लो या 15 मिनट का मेरा वीडियो देख लो, इसी से क्वेश्चन आ जाएंगे, उनसे दूर रहो, ठीक है। यहाँ पर आपको सब कुछ पढ़ना होगा क्योंकि आप सिलेक्शन ले रहे हो, ठीक है। सिलेक्शन के लिए सब कुछ पढ़ना होता है, 5 और 15 मिनट में कभी सिलेक्शन नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जब भी क्लास ले रहे हो तो उसको 1.5 की स्पीड में लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, रिवाइज करवा दूंगा पूरा आपका, ये ध्यान रखना। कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा, अगर इससे बाहर आ जाए तो मुझे आकर बोल देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी बोल देना, लेकिन यहाँ पर जितना पढ़ा हूँ उसको क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पर देखो हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, ये किस टेंस का स्ट्रक्चर होता है बताओ, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। किसका होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। तो अगर ये आ जाए तो इसको बदलेंगे हैज, हैव
बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किस में बदलेंगे? हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगला टेंस आता है, सबको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसका पेसिव वॉइस कभी नहीं बनता है, ठीक है, नहीं बनता है भाई। उसके बाद में कौन सा टेंस आता है? पास्ट टेंस आता है, वो भी कौन सा? सिंपल पास्ट टेंस। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड आया हुआ है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, क्या आया हुआ है? सिंपल पास्ट टेंस आया हुआ है, तो इसका पेसिव वॉइस बनाते समय हम वर्ब का यूज करेंगे वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो आगे चलते हैं हम, अगला टेंस आएगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या लिखा है? वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसको क्या बोला जाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर ध्यान रखना ये आए तो इसको स्ट्रक्चर में बदलते हैं वॉज, वर, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? वॉज, वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये इसमें बदलना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखो आगे, अगर आपके पास आया हुआ है अगला टेंस, जैसे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, क्या आ जाए? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सा टेंस बोलते हैं इसको? पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। कौन सा टेंस बोलते हैं भाई? पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो देखो पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा तो हम बनाएंगे हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई प्रॉब्लम। अब देखो अगला टेंस आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो ऊपर भी पीपीसीटी लिखा है, उसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इस पीपीसीटी का मतलब है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखो इसका भी पेसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, देखो इतना टाइम नहीं है कि इनको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करें, इतना ही समझाएंगे, ठीक है। अब देखो आगे, आगे कौन सा टेंस आएगा? फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल और होती है सेल। अब एक बात और बता दो, सेल का यूज कहाँ पर होता है? सेल का यूज सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ होता है, और बाकी सभी के साथ किसका यूज होता है? विल का यूज होता है, ठीक है। और विल और सेल के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कौन सा टेंस है? सिंपल फ्यूचर टेंस। कौन सा है? सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब इसको बदलते हैं तो लिखते हैं विल सेल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? विल सेल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखो अगला टेंस आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा आता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पेसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या नहीं बनता है भाई? पेसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। तो अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यही होती है विल और सेल, उसके बाद में आता है हैव, और उसके बाद में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। अब देखो ये कौन सा टेंस है, लिख लो यहाँ पर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है भाई? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। इसको बदलते हैं तो लिखते हैं विल सेल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो क्लास को देखते चलो, सब कुछ याद कराने की गारंटी मेरी है, क्लास में ही याद करेंगे सब कुछ को, आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास को देखते जाना है, ठीक है। अब देखो आगे लास्ट टेंस आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी पेसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आपको दे दिया जाए मॉडल वर्ब कोई भी दे दिया जाए, तो मॉडल्स के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, आपको ध्यान होना चाहिए। और मॉडल्स का पेसिव वॉइस बनाते हैं तो मॉडल्स का स्ट्रक्चर होता है, जो मॉडल्स है उसको वैसे की वैसे लिखना है, उसके बाद में लगा देना है आपको बी, और वर्ब की क्या कर देनी है? थर्ड फॉर्म आपको लिख देनी है, ठीक है। और एक होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव बोलते हैं टू के बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इसको क्या बोला जाता है? इन्फिनेटिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन्फिनेटिव, ठीक है। तो ये भी याद रखना भाई, इन्फिनेटिव आ जाए तो उसको बदलते हैं टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। क्या बोलते हैं? टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बोलते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम।
अब देखो यही थी हमारी टेबल, इसको याद करना है। देखो टेबल को याद करने का तरीका एक ही है कि अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है तो उसको बीइंग में बदलते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। और हैज हैव हैड आ रहा है तो उसको उसके आगे बीन लगा देते हैं, वही क्या हो जाता है, उसका पेसिव वॉइस का फॉर्म हो जाता है। कोई प्रॉब्लम, ये याद रखना आपको। अब देखो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं आपके लिए, यहाँ पर लिखता हूँ मैं एग्जाम्पल। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखा, पहला एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप सोल्व करना। पहला एग्जाम्पल है ही प्लेज क्रिकेट। क्या लिखा मैंने, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। इसका पेसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, देखो अब समझ में आ जाएगा आपको। देखो सब कुछ समझाऊंगा। यहाँ पर देखो आपको ये सब्जेक्ट दिख रहा होगा, क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मैंने पहला रूल ये बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाकर वाक्य के शुरुआत में कैपिटल लेटर से लिख देते हैं, यही बोला था क्या। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्रिकेट। अब देखो प्लेस क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है, एस है। क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होता है तो उसको बदला जाता है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। किसमें बदला जाता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। ये आपके काम आएगा, तो इसको ज्यादा काला नहीं करूंगा कि भाई इसको इज एम आर ऐसे करता चलूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि ये पीडीएफ आपको मैं क्या कर दूंगा, टेलीग्राम पर दे दूंगा, आपको याद भी रहेगा, ठीक है भाई। अब देखो आगे चलते हैं भाई। देखो यहाँ पर क्रिकेट है तो क्रिकेट एक गेम का नाम है और गेम का नाम हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर मैंने इज का यूज कर लिया। उसके बाद में देखो प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड और सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, प्लेड ही होती है, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद में अदर वर्ड कोई है नहीं तो ऐसे कैसे छोड़ दिया। उसके बाद में हमें लगाना है बाई। क्या लगाना है भाई, बाई लगाना है। और इसके बाद में ही है तो ही को ऐसे कैसे तो लिख नहीं सकते, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसको क्या बनाते हैं भाई, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ही को क्या लिख दूंगा भाई मैं यहाँ पर, हिम लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, हिम लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम, ठीक है। ये आपका पहला एग्जाम्पल था। चलो दूसरा एग्जाम्पल आप बताओगे, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। जैसे आई लव यू, क्या लिखा है मैंने, आई लव यू। इसका पेसिव वॉइस कैसे बनाएंगे भाई बताओ। देखो इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, कुछ लोगों को तो हंसी आ रही होगी, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर लिखा मैं यू, देखो ये जो क्या था, ये ऑब्जेक्ट था, इसको क्या बना दिया मैंने, सब्जेक्ट। मैं आपको टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपकी एग्जाम पास में है और जितना कम टाइम लगेगा रिवाइज करने में उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा हमारे लिए। अब देखो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाया। देखो यू ऑब्जेक्ट है। अब कब पहचानेंगे कि यू ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट, अगर ये वाक्य के शुरुआत में आया हुआ है तो ये सब्जेक्ट कहलाएगा, और ये वाक्य के बीच में या अंत में आएगा, जहां कहीं भी आएगा तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये यू क्या था, ऑब्जेक्ट था। अब यू का ऑब्जेक्ट चाहे ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट, दोनों में क्या होता है, सेम ही होता है, तो यहाँ पर मैंने यू लिख दिया। उसके बाद में देखो लव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसको बदला जाता है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो देखो यू क्या है, प्लूरल है। यू क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, लेकिन वर्ब किसका यूज किया जाता है, प्लूरल वर्ब का। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आर, ठीक है। अब लव की थर्ड फॉर्म होती है लाउड। क्या होती है, लाउड, ठीक है। और उसके बाद में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, बाई, बाई लिखना है। और उसके बाद में आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भाई, मी होता है। क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, मी लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा भाई, मी लिख दूंगा। ये बन गया आपका पेसिव वॉइस। एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको, एक और एग्जाम्पल है, दे आर प्लेइंग हॉकी। दे आर प्लेइंग हॉकी, क्या खेल रहे हैं वो, हॉकी खेल रहे हैं। इसका बनेगा, बताओ क्या बनेगा इसका। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये रहा, तो ऑब्जेक्ट ध्यान रखना, अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पेसिव वॉइस नहीं बनेगा। सिर्फ और सिर्फ जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा उसी का पेसिव वॉइस बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखना, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब होगी वहीं पर पेसिव वॉइस बनेगा। अगर किसी सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो क्या नहीं बनेगा, उसका पेसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब मैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक है और मैं आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में फंसा कर रखूंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। वो हम जब भी आगे हम डिटेल्ड कोर्स में बात करेंगे तब आपको बता देंगे। अभी आपके एग्जाम है तो हम जल्दी जल्दी करें, तो मैंने ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिख दिया हॉकी, ठीक है। अब हॉकी सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज। ध्यान रखना, आर प्लेइंग है तो इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है तो उसको किस में बदलते हैं,
इज, एम, आर, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जिसको पता नहीं है तो वो बेक करके देख लेना। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, बीइंग और आएगा, ठीक है। अब हो की सिंगुलर था इसलिए इज, उसके बाद में बीइंग, और प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। यहाँ पर लिखा मैंने प्लेड, और उसके बाद में लिख दिया बाई। और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर देम। बताओ कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलो भाई आगे चले, चले आगे। तो एक और एग्जाम्पल बता दो भाई, इसका भी पैसिव वॉइस बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और एग्जाम्पल है, दे दे एट द एप्पल, दे एट द एप्पल। ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ। जो यहाँ पर एट लिखा हुआ है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है फिर? ईट होती है। क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। क्या होती है? ईटन, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखूंगा द एप्पल, क्योंकि ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है, तो मैंने लिखा द एप्पल। अब देखो एट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को वॉज वर्ब में बदला जाता है, तो द एप्पल सिंगुलर है इसलिए वॉज लगा दिया। उसके बाद में लिखा मैंने ईटन, उसके बाद में लिखा बाई, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम, तो यहाँ पर लिख दिया बाई देम। बोलो हाँ या ना? समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखो हाँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैं एग्जाम्पल लू, द shepherd has lost six sheep। इसका बनाना है द shepherd has lost six sheep। इसका क्या बनेगा? देखो sheep क्या होता है? प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है। याद रखना, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या होता है? सेम होता है। ध्यान रखना, ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, ठीक है। दोनों में सेम ही रहता है। शिप्स का भी होता ही नहीं है, ठीक है, शिप ही होता है। तो देखो यहाँ पर 6 शिप है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। 6 बेड होंगी तो भाई ये तो प्लूरल ही होगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट 6 शिप है, तो यहाँ पर लिखूंगा 6 शिप। अब देखो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो उसको बदले देते हैं हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो 6 शिप है तो क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पर लिखूंगा हैव, उसके बाद में लिखूंगा बीन, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म तो वैसे की वैसे है, तो फिर इसको लिख दूंगा लॉस्ट, और यहाँ पर लिखूंगा बाई द शेफर्ड। शेफर्ड किसको बोलते हैं भाई? जो भेड़ों को रखता है ना, भेड़ों के मालिक को ही क्या बोला जाता है? शेफर्ड बोला जाता है, ठीक है भाई। इसका ये पैसिव वॉइस बन गया। तो ये एक और एग्जांपल हो गया आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने का। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो भाई, बताओ कोई प्रॉब्लम है? चले क्या आगे? चलो आगे चलते हैं। आगे देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक एक और हम टॉपिक वाइज पढ़ लेते हैं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। अगर किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, ठीक है। किसी सेंटेंस में क्या आ जाए? डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूँ आपको, एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। एग्जाम्पल क्या है? देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो मैं ही ले लेता हूँ। ही टीचेज अस इंग्लिश, ही टीचेज अस इंग्लिश। अब देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट तो ये रहा और एक ऑब्जेक्ट ये रहा। अगर आपको सेंटेंस में देखो, एक तो ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट ये रहा और एक ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड मान लेता हूँ इसको। तो देखो यहाँ पर हम दोनों ऑब्जेक्ट से किसी भी एक ऑब्जेक्ट से क्या बना सकते हैं? पैसिव वॉइस बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि किससे दे रहा है एग्जामिनर। जैसे मैं पहले ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो बनेगा अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? बताओ, सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं ना ऑब्जेक्ट को, तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? वी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर वी। उसके बाद में देखो टीचेज वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा हुआ है, तो इसको लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस हो तो इजामार में बदला जाता है। तो देखो वी क्या होता है? प्लूरल, तो इसके साथ वर्ब आएगी आर, ठीक है। और इसको थर्ड फॉर्म क्या होती है? टोट। क्या होती है थर्ड फॉर्म? टोट। तो यहाँ पर लिखूंगा TAUGHT, ठीक है, TAUGHT, ठीक है, टोट लिख दिया भाई। उसके बाद में क्या करना है? इंग्लिश को अदर वर्ड मान लिया, तो अब ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड को ऐसे की ऐसे रख दो, इंग्लिश। उसके बाद में लिखना है आपको बाई, और उसके बाद में जो ही लिखा हुआ है इसको, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है बताओ? अभी तो डिस्कस किया था, बताओ क्या होता है? हिम। तो यहाँ पर लिख देंगे हिम। क्या लिख दिया मैंने? हिम, ठीक है। तो ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। और दूसरा पैसिव वॉइस ये बनेगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड को ले रहा हूँ तो दूसरा पैसिव वॉइस भी देख लो भाई क्या बनेगा।
दूसरा पेसिव वॉइस बनेगा। अब देखो ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड इंग्लिश है, तो यहाँ पर लिखा मैं इंग्लिश, इंग्लिश। अब देखो इंग्लिश सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लूंगा, इज, और यहाँ पर लिखूंगा टॉट। अब देखो आस्क ऐसे कैसे लिखा जाएगा आपकी बात, और उसके बाद में लिखूंगा बाई, और उसके बाद में ये देखो ऑब्जेक्टिव केस हिम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, समस्या बताओ भाई, है क्या, नहीं है? चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसके ऊपर, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल आपका, लिखो भाई एग्जांपल लिखो, द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट gave, the president gave him a reward। देखो भाई राइटिंग अच्छी नहीं बैठेगी क्योंकि मैं पेन टेप पर लिख रहा हूँ। ठीक है, द प्रेसिडेंट गेव हिम ए रिवार्ड। देखो इसका बनाना है तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट ईयर आ, ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड ईयर आ, तो किसी भी ऑब्जेक्ट से बना लो, आपको जिससे बनाना है कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बनाऊँ ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट से, देखो ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट है हिम, तो ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो हिम ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट होता है ही। अब देखो गेव क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखो फर्स्ट फॉर्म होती है गिव, सेकंड फॉर्म होती है गेव, और थर्ड फॉर्म होती है, बताओ क्या होती है, गिवन। ठीक है, ये आपको पता होगा, उम्मीद करता हूँ सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उतना तो आता ही होगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर ही क्या है, सिंगुलर है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो उस वर्ब की सेकंड फॉर्म को पैसिव वॉइस में बदलते तो वोज या वर्क का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, वोज या वर्क का। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, देखो वोज का, क्या लिख लूंगा यहाँ पर, वोज, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन। ठीक है, अब जो ये ए रिवार्ड है इसको ऐसे की ऐसे लिख दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में बाई और प्रेसिडेंट को लिख देंगे, बाय द प्रेसिडेंट, बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट, सॉरी बाय द प्रेसिडेंट, यहाँ पर रुको एक बार, बाय द प्रेसिडेंट, ये हो गया। अगर दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, ए रिवार्ड, मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। ए रिवार्ड वो जी आएगा क्योंकि ए रिवार्ड क्या है, सिंगुलर है। उसके बाद में लिखूंगा गिवन हिम बाई, और यहाँ पर क्या लिख दूंगा, ए रिवार्ड गिवन हिम बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, जो ये लिखा हुआ था उसको ऐसे कैसे लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, दोनों से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या। अगला कंसेप्ट बताऊं, ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो बोलो हाँ या ना, सभी कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख दो भाई, लिख दो भाई कमेंट बॉक्स में। चलो फिर चलते हैं, ये लो भाई। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि ये जो बाई और जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लास्ट में लिखते हैं, कई बार हमको ये एग्जामिनर लिखने को देगा ही नहीं। कहाँ पर नहीं होगा, अगर किसी वो जो सब्जेक्ट है हमारे पास, अगर उस सब्जेक्ट को सभी के द्वारा जाना जाता है तो उस सब्जेक्ट के लास्ट में हमें बाई लगाने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं लगाने की जरूरत है, बाई लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे पीपल, पीपल लोगों को सब जानते हैं, इसलिए इसके बाद में क्या नहीं लगाया जाता है, बाई नहीं लगाया जाता है। जैसे मैं बोलूँ पुलिस, अब देखो चोर को पुलिस पकड़ रही है तो हमको पता है पुलिस को चोर को पुलिस पकड़ रही है, तो मतलब चोर को कौन पकड़ता है, पुलिस ही पकड़ती है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो पुलिस लिखा हुआ है उसके साथ बाई नहीं लगाना है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, ध्यान रखना एक और यहाँ पर नोट ध्यान रखना, जैसे अगर आपके पास समवन सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट के रूप में क्या आ रहा है, समवन, या आ रहा है आपके पास समबडी, क्या आया हुआ है, समबडी, या आपके पास आ रहा है नो बडी, आपके पास क्या आ रहा है, नो बडी। ठीक है, या आपके पास आ रहा है पीपल, तो बता ही दिया, तो ये ध्यान रखना नो वन, जैसे अगर मैं बोलूँ नो वन। ठीक है, ये आ रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखना, जब भी ये लिखे हुए हैं आपके पास समवन, समबडी, नो बडी, नो वन, ठीक है, ये आ रहे हैं तो इनके साथ बाई का यूज नहीं किया जाता है। मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। एग्जाम्पल लिखो, जैसे मैं लिखूँ पीपल, पीपल स्पीक इंग्लिश, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखो यहाँ पर देखो, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, और ये रही क्या है बताओ, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, अदर वर्ड है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, अदर वर्ड्स है। ठीक है, अब देखो हमें ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश,
उसके बाद में स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं इज, और यहाँ पर लिख दूंगा स्पोकन। क्या लिखूंगा भाई? स्पोकन। ध्यान होगा, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होती है स्पोक, और थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया थर्ड फॉर्म। उसके बाद में अदर वर्ड्स को ऐसे की ऐसे लिखते हैं, तो मैं लिख दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पर पीपल लिखा हुआ है, तो इस पीपल को लिखने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाई पीपल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या नहीं लिखेंगे? बाई पीपल। ठीक है, मैंने बता दिया किसके साथ बाई का यूज करना है, किसके साथ नहीं करना है, तो ध्यान रखना। चलो एक और एग्जाम्पल दे दूं। चलो एक और एग्जाम्पल लिखो। समवन हैज कट द टेलीफोन वायर्स। ये आपकी एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था, राजस्थान एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था। समवन हैज कट द टेलीफोन वायर्स। ठीक है, इसका कैसे बनाएंगे? देखो ये रहा हमारे पास सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ये क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं द टेलीफोन, सेम टू सेम बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाई समवन नहीं लगेगा। बस ये है यहाँ पर, ये समझाने का तरीका बस यही यहाँ पर समझाना है कि ये जो वायर्स है, अब देखो वायर्स के साथ हैव आएगा या हैव आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हैव। उसके बाद में बीन, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसको बदलते हैं पैसिव वॉइस में, तो हैज या हैव या प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। कट तीनों फॉर्म में क्या होता है? सेम होता है, कट कट कट। ठीक है, तो बाई नहीं लगेगा, आगे बाई समवन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। रोबर्स रोबर्स लूटेड लूटेड द सोप। रोबर्स लूटेड द सोप। अब देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सभी को पता है। और देखो यहाँ पर ये द सोप को पहले लिख लूंगा, पैसिव वॉइस बना रहा हूँ तो, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर पहले लिखा जाता है। उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर वॉज। उसके बाद में लिखूंगा लूटेड। अब देखो बाय रोबर्स नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि दुकान को रोबर्स यानी कि किसके द्वारा? चोरों के द्वारा ही क्या किया जाएगा? क्या लूटा जाएगा? चोर होंगे वही तो लूटेंगे, भाई लुटेरे होंगे वही तो लूटेंगे ना, चोर या लुटेरे। तो इसके लिए यहाँ पर बाई लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बोला है जिसको हम जानते हैं उसके लिए हम क्या नहीं लगाएंगे? बाई नहीं लगाएंगे। मैं नहीं जानता हूँ नहीं, सब जानते हैं, जिस चीज को सब जानते हैं उसके साथ किसको नहीं लगाएंगे? बाई को नहीं लगाएंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो आगे चले। अब देखो, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी शुरुआत में कि वाक्य के अंत में जो वाक्य का सब्जेक्ट होता है उसको वाक्य के अंत में ऑब्जेक्ट बनाकर बाई या अन्य प्रीपोजिशन द्वारा जोड़ा जाता है। तो वो अन्य प्रीपोजिशन कौन कौन से है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर लिखा, मैं एग्जाम्पल लिखता हूं पहले। ही नोज मी, मैंने क्या लिखा? ही नोज मी। तो देखो इसका देखो, ही नोज मी, यहाँ पर लिखा मैंने आई। उसके बाद में लिखता हूं आई एम नोन टू हिम। इसका पेसिव वॉइस ये बनता है, मैंने बना दिया, अभी समझा दूंगा इसको। अब देखो इसका पेसिव वॉइस ये क्यों बनता है? पहले तो ऑब्जेक्ट था, उसको सब्जेक्ट बना लिया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे है तो एस है, तो इसको किस में बदला जाता है बताओ? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई के साथ एम आता है तो मैंने एम लगा लिया। और देखो नो की थर्ड फॉर्म होती है नोन, सेकंड फॉर्म क्या होती है? न्यू। क्या होती है? न्यू। ठीक है, और यहाँ पर नोन के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज होता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इसलिए यहाँ पर किसका यूज हो रहा है? टू का। बाई का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना। नोन आ जाए तो उसके साथ बाई का यूज नहीं होगा, फिर किसका यूज होगा? टू का। आप स्क्रीन पर देख सकते हो किसका यूज किया है मैंने? टू का। और उसके बाद में ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, ऐसे की ऐसे लिख दिया। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? नहीं है? तो देखो और भी कौन से वर्ड है इनके साथ जिनके साथ ये फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं। जैसे मैं लिखूं प्लीज्ड, क्या लिखा मैंने? प्लीज्ड। क्या लिखा? प्लीज। या मैं लिखूं डिसप्लीज्ड, क्या लिखा? प्लीज या डिसप्लीज्ड। इसके साथ विथ का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है भाई? विथ का यूज किया जाता है। अगर मैं बोलूं सेटिस्फाइड, क्या लिखा मैंने? सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड, ये देखो मैंने लिख दिया सेटिस्फाइड। तो इसके साथ भी किसका यूज किया जाएगा? विथ का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? विथ का। अगर मैं लिखूं इंटरेस्टेड, क्या लिखा मैंने? इंटरेस्टेड। या मैं लिखूं डिसइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड। ठीक है, इसके साथ भी किसका यूज किया जाता है? विथ का यूज किया जाता है, ध्यान रखना भाई। सॉरी, इसके साथ विथ का नहीं, इसके साथ किसका यूज होगा? इनका।
सॉरी यहाँ पर इंटरेस्टेड के साथ क्या आता है, इनका, और डिसइंटरेस्टेड के साथ भी किसका यूज होता है, इनका। ठीक है, ये विथ लिख गया गलती से, याद रखना। ठीक है, अब आगे अगर मैं बोलूँ प्रीपेयर्ड, प्रीपेयर्ड आ जाए आपके पास पेसिव वॉइस में, तो इसके साथ किसका यूज किया जाएगा, फॉर का। किसका यूज किया जाएगा भाई, फॉर का। उसके बाद में अगर आपके पास पेसिव वॉइस में वर्ब आ रही है नोक्ड, क्या आ रही है, नोक्ड, उसके साथ एट का यूज होता है हमेशा। किसका यूज होता है, एट का, ध्यान रखना किसका यूज होता है, एट का। अब अगर मैं बात करूं क्वेरल्ड, क्या आ जाए, क्वेरल्ड, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर आपके पास क्वेरल्ड, क्वेरल्ड के साथ किसका आएगा बता दो, आप ही बता दो भाई। क्वेरल्ड के साथ आएगा विथ का। ठीक है, विथ का, किसी पर्सन के साथ क्वेरल मतलब झगड़ा करें तो किसका यूज होगा, विथ का। ठीक है, अब नॉन के साथ तो बता ही दिया आपको, नॉन के साथ किसका यूज किया जाएगा बता दो भाई, नॉन के साथ किसका होगा, टू का। ठीक है भाई, याद रखना। अगर मैं बात करूं एस्टोनिस्ड, यहाँ पर लिख रहा हूं एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ट के साथ किसका यूज होगा, एट का यूज होगा। किसका होगा भाई, एट का होगा। उसके बाद में है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड के साथ भी बता दो भाई किसका यूज होगा, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड के साथ यूज होगा भाई विथ का। किसका यूज होगा, विथ का। अच्छा बता दो, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ डिससेटिस्फाइड, इसके साथ भी किसका यूज होगा, विथ का। ध्यान रखना दोनों के साथ किसका यूज होता है, विथ का। ठीक है, अगर मैं लिखूँ अमेज्ड, अमेज्ड के साथ किसका यूज होता है, एट का। ध्यान रखना जो गर्दन से ऊपर की जो क्रियाएं होती है उनके साथ अधिकतम के साथ एट का यूज किया जाता है। जैसे मैं बोलूँ लाफ एट, लाफ एट यानी कि हंसना। ठीक है, उसके साथ भी किस प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, एट का। ठीक है, ये याद रखना, ये याद करने की ट्रिक है। जैसे मैं बोलूँ स्माइल एट, ठीक है, लुक एट, देखना, स्माइल, ये सब हम क्या गर्दन से ऊपर वाले पार्ट से करते हैं। जो जो क्रियाएं क्या हो रही है गर्दन से ऊपर के पार्ट से हो रही है, तो उनके साथ हम किसका जनरली किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। ठीक है भाई, ये याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके साथ बता दो भाई एडिक्टेड, एडिक्टेड, इसके साथ बताओ भाई किसका यूज होगा, एडिक्टेड के साथ यूज होता है टू का। किसका होता है, टू का। चलो इसके साथ बता दो आप इनवाइटेड, इनवाइटेड के साथ किसका यूज होता है, टू का। ध्यान रखना किसका यूज होता है, टू का। इनके साथ कभी भी बाई का यूज मत करना, जो लिखा रहा हूं वही यूज करना है। ठीक है, बाई का यूज नहीं होगा, इनके साथ होगा टू का। ठीक है, जैसे मैं लिखूं प्रीफर्ड, क्या लिखा मैंने, प्रीफर्ड, ये लिख दिया मैंने प्रीफर्ड। प्रीफर या प्रीफरेबल के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक है, किसका यूज किया जाता है, टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही बता दूं सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, पेरियर, इनके साथ भी किसका यूज होता है, टू का। क्योंकि आपके प्रीपोजिशन भी है ना, आपके सिलेबस में प्रीपोजिशन भी है, तो इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है। अगर वो इसमें नहीं आया तो वैसे भी आ सकता है, इसका ध्यान रखना। अगर मैं बात करूँ डिसगस्टेड, डिसगस्टेड, इसके साथ किसका होगा बताओ, डिसगस्टेड के साथ विथ प्रीपोजिशन का यूज होता है। किसका होता है, विथ का। इसके साथ बता दो भाई अनोइड, अनोइड के साथ देखो किस किस का यूज होता है, विथ का भी यूज होता है और होता है एट का भी यूज। अगर हम अनोइड यानी होता है नाराज होना, अगर किसी पर्सन से नाराज हो रहे हैं तो किसका यूज होगा, पर्सन से नाराज हो रहे तो विथ का, और एट होगा किसी चीज पर नाराज हो रहे तो किसका यूज हो जाएगा बताओ, किसका यूज होगा, एट का। ठीक है, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं कंपेयर्ड, कंपेयर्ड के साथ किस प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, मैं आपको ये इतने ज्यादा इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि ये आपको प्रीपोजिशन में भी काम आएंगे। ठीक है, तो कंपेयर्ड के साथ यूज होता है टू का। चलो लिसन के साथ बताओ, लिसन, खूब बार बोलते हैं लिसन टू मी, जस्ट लिसन टू मी, ये बोलते हैं ना, तो इसके साथ टू का यूज होता है। ठीक है, अच्छा बता दो सरप्राइज्ड के साथ, सरप्राइज्ड के साथ, अरे भाई सरप्राइज्ड, चेहरे के एक्सप्रेशन बताते हैं कि हम सरप्राइज हो रहे हैं, तो चेहरे के एक्सप्रेशन बताए, ऊपर की क्रियाएं किए, तो उनके साथ किसका यूज होता है, एट का। तो इसके साथ भी किसका यूज होगा भाई, एट का। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन है। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसका आपको क्या बनाना है, पेसिव वॉइस बनाना है। ये लिखा मैंने समवन, समवन डिस्प्लीज्ड, डिस्प्लीज्ड हर, क्या लिखा मैंने, समवन डिस्प्लीज्ड हर। ये देखो कौन सी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये कैसे पता चला, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यही होती है, लेकिन देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। अब ऑब्जेक्ट है हर, तो इस हर का ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका सब्जेक्टिव केस होता है सी, तो मैंने लिख दिया सी। उसके बाद में मैं लिखा यहाँ पर वॉज, यहाँ पर मैंने लिखा डिसप्लीज्ड, क्या लिखा मैंने, डिसप्लीज्ड, क्या लिखा भाई, डिसप्लीज्ड। उसके बाद में लिखा मैंने बाई, और देखो समवन के साथ तो किसी का यूज होता ही नहीं है, तो बाई लगा दिया।
इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि समवन के साथ ये नहीं लगेगा। अब बाई क्या मैंने सही लिखा है क्या बताओ, बाई मैंने सही लिखा है क्या? बाई नहीं लिख सकते। डिस्प्लीस्ड के साथ किसका यूज करते हैं? विथ का। और प्लीज्ड के साथ भी किसका यूज करते हैं? विथ का। तो ये सही होगा, इसके साथ इसका यूज नहीं होगा, सेंटेंस यहाँ तक ही आएगा क्योंकि समवन तो लिख नहीं सकते, अभी तो बात की थी भाई, इनको लिखते ही नहीं है सेंटेंस में, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल बता दो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है हिज रिजल्ट सरप्राइज्ड द टीचर। बता दो भाई, यहां पर मैं लिखूंगा द टीचर, उसके बाद में आप सबको पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो आ जाएगा, उसके बाद में मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिख दूंगा सरप्राइज्ड। उसके बाद में अब देखो सरप्राइज्ड के साथ हम किसका यूज नहीं कर सकते? बाय का। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? एट, और उसके बाद में इसको, ये जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बनाकर लिख दूंगा, तो यहाँ पर लिखूंगा हिज रिजल्ट, ठीक है। क्या लिखूंगा? हिज रिजल्ट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम बताओ, समझ में आ गया? आगे चले क्या? चलो फिर आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं कि अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो उसका पेसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वॉइस कैसे चेंज करेंगे, ये सीखना है। अब पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं पर्सनवाचक वाक्य। क्या बोल जाता है? पर्सनवाचक वाक्य, ठीक है। अब देखो पर्सनवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। अगर किसी का जवाब यस या नो से मिल रहा है तो उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन, ठीक है। और सेकंड होता है WH वर्ड वाले, ठीक है। कौन से होते हैं? WH वर्ड्स वाले। ये होता है यस नो टाइप, ठीक है। और ये होता है WH वर्ड टाइप, ठीक है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाले देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाले का कैसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। जैसे अगर मैंने एग्जांपल लिखा यहाँ पर, डू यू राइट ए लेसन, डू यू राइट ए लेसन, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं करना आपको। अब देखो डू आ जाता है तो इसको किस में बदला जाता है? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो हम क्वेश्चन मार्क है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे लिखी जाती है, तो यहाँ पर देखो ए लेसन को पहले लिख लो, ऐसे लिख लो, मैं बताऊँ वैसे वैसे किया जाना, फिर अगले में आप ट्राई करना। ए लेसन लिख लिया, ऑब्जेक्ट था उसको क्या बना लिया मैंने? सब्जेक्ट बना लिया। अब देखो ए लेसन सिंगुलर है तो इसके साथ किसका यूज किया जाएगा? इज का। किसका यूज किया जाएगा? इज का। देखो बता देता हूँ आपको, डू या डज आ जाए तो इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? तो यहाँ पर क्या आता है? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही आती है ना। तो देखो ए लेसन सिंगुलर है तो इसके साथ किसका यूज किया जाएगा बताओ? इज का। तो देखो इस इज को यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे आती है सब्जेक्ट से पहले, तो मैंने सब्जेक्ट से पहले इज लिख दिया। उसके बाद में देखो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? रिटर्न। क्या लिखूंगा भाई? रिटर्न। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, एक सेकंड भाई, यहाँ पर लिखूंगा रिटर्न। क्या लिख दिया भाई? रिटर्न। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद में यहाँ पर लिखना है आपको बाई, और जो सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट, यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है तो यहाँ पर लिख दूंगा यू, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? तो ये आपका बन जाएगा पैसिव वॉइस। कोई प्रॉब्लम है बताओ भाई? नहीं है तो आपको एग्जांपल देता हूँ, आप उसको सॉल्व करना, ठीक है भाई। करो भाई। एम आई रीडिंग ए बुक, एम आई रीडिंग ए बुक, बनाओ भाई इसका। एम आई रीडिंग ए बुक बनाओ जल्दी से। देखो जब भी हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आया हुआ था, उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम करते हैं इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यही करते हैं क्या? बताओ बताओ भाई, यही करते हैं क्या? अब देखो यहाँ पर देखो ए बुक ऑब्जेक्ट है तो ए बुक को मैंने यहाँ पर लिख लिया। कोई प्रॉब्लम बताओ भाई? अब उसके बाद में हमें पता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। ए बुक के साथ इज का यूज होगा, एम का यूज होगा या आर का, सबको पता है सिंगुलर है तो इज का यूज हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इज। अब देखो रीड, ये तीनों फॉर्म क्या होती है? सेम होती है, तो मैंने लिख दिया रीड, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर मैं बाई लगाऊंगा और उसके बाद में आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं मी। क्या लिख दूंगा भाई? मी, ठीक है। यहाँ पर एक बार लिख लो इसको, मी। क्या लिख दिया मैंने? मी लिख दिया। कोई प्रॉब्लम भाई? समझ में आ गया? अब एक आप बना के बता दो मेरे को। चलो
ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर। हैज ही रिटन ए बुक, हैज ही रिटन ए बुक, इसका पैसिव वॉइस आप सबको बनाना है, सभी को बनाना है भाई। देखो यहाँ पर हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो देखो किस में चेंज करते हैं वॉइस बनाते समय, हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इसी में चेंज करते हैं ना। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देख लो, वो मैं सोल्व करवा देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा कैन ही कंट्रोल, कैन ही कंट्रोल, ये कंट्रोल है, ध्यान रखना सही ढंग से लिखो, कंट्रोल द सिचुएशन, सिचुएशन। ठीक है, मैंने क्या लिखा, कैन ही कंट्रोल द सिचुएशन। देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, द सिचुएशन सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है तो इसको क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर क्या लिखूंगा, द सिचुएशन, क्या लिखूंगा, सिचुएशन, क्या लिखूंगा भाई, सिचुएशन। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर कैन आया हुआ है, कैन क्या है, मॉडल है, मॉडल को पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कैन बी प्लस कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया मॉडल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो कैन का कैन ऐसे की ऐसे आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बी, क्योंकि स्ट्रक्चर में आता है, और कंट्रोल की जगह क्या लिख देंगे, कंट्रोल। ठीक है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल रहे हैं, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ये होती है। उसके बाद मैं लिखूंगा बाई, और ये ही है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो यहाँ पर लिख दिया ये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। अब यदि हमारे सेंटेंस में WH वर्ड आ जाए तो उनका कैसे बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, वाई डू यू राइट ए लेटर, वाई डू यू राइट ए लेटर। देखो क्या लिखा है मैंने, वाई डू यू राइट ए लेटर, क्या लिखा है, वाई डू यू राइट ए लेटर। आपको कुछ नहीं करना है, WH वर्ड को ऐसे की ऐसे लिख देना है। ठीक है, लिख दिए। उसके बाद में डू आया हुआ है, अब देखो हेल्पिंग वर्ब वाला आपको करना आता है, जैसे पहले किया था वैसे की वैसे किया करना है। अब ए लेटर को पहले लिख लो यहाँ पर, ए लेटर। अब देखो हेल्पिंग वर्ब आगे आती है तो इसके साथ मैं इज लगा दूंगा, क्योंकि डू है तो डू को इजएमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदला जाता है। उसके बाद में यहाँ पर लिखूंगा रिटर्न, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद में लिखूंगा यहाँ पर बाई, और देखो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू ही, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने यू। कोई प्रॉब्लम बताओ भाई, बताओ, सही है क्या, समझ में आ गया। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसा ही। यहाँ पर मैंने लिखा व्हाट डिड ही ब्रेक, वोट डिड ही ब्रेक, इसका बनाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे वोट को ऐसे कि ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी वोट को वाई बाई वोट में बदल दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आ जाए तो घबराना नहीं है, फिर वो बाई हिम नहीं लिखेगा। ठीक है, वहाँ पर ये ध्यान रखना। वोट लिख दिया मैंने। उसके बाद में देखो वोट डिड ही ब्रेक, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। देखो अब की बार क्या करना है, वोट डिड ही ब्रेक लिखा हुआ है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो देखो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब डिड आता है तो इसको बदला जाता है वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर लिखूंगा वोज। अब देखो ही है इसलिए मैं सिंगुलर लगा रहा हूँ, और उसके बाद में लिख दिया ब्रोकन, क्या लिख दिया मैंने, ब्रोकन। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था तो इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, ध्यान रखना। और उसके बाद में लिखा मैंने बाई हिम। ठीक है, क्या लिखा, बाई हिम। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, इसको बाई द्वारा जोड़ते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, समस्या। चले आगे, चलो भाई अगले पर चलते हैं। अब मैं एक और बता दूं आपको, WH वर्ड में अगर आपके पास वो आया हुआ है तो उसको पैसिव वॉइस में बदलते समय इसको लिखा जाता है बाई वूम। क्या लिखा जाता है भाई, बाई वूम में बदला जाता है। किस में बदला जाता है, बाई वूम में। और यदि आपके पास एक्टिव वॉइस में वूम से क्वेश्चन किया गया है तो उसको बदला जाता है वूम में। किस में बदला जाता है, वूम में। ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, वो एज, वो हैज डिसीव्ड, वो हैज डिसीव्ड, ये लिख लिया डिसीव्ड। उसके बाद में यू, मैंने लिखा वो हैज डिसीव्ड यू, तो आपको क्या करना है, पहले वो को क्या लिखना है, बाई वूम। क्या लिखना है, बाई वूम, तो लिख लिया बाई वूम। उसके बाद में देखो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसको बदल जाता है हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर लिखूंगा हैव। और उसके बाद में देखो यू ऑब्जेक्ट है तो इसको पहले लिखना पड़ेगा ना, सब्जेक्ट बनाकर, हैव लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर लिखा बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे की ऐसे उतर जाएगी, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डिसीव्ड। एक बार रुको भाई, डिसीव्ड, देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने डिसीव्ड। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही नहीं तो किससे जोड़ेंगे, इसीलिए हमने बाई वूम लिखा है। ठीक है, क्योंकि वो को क्या माना जाता है, सब्जेक्ट की तरह माना जाता है, इसलिए हमने क्या लिख लिया, बाई वूम लिख लिया। कोई प्रॉब्लम। चलो एग्जाम्पल एक और दे देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा वो कैन ब्रेक दिस स्टिक, वो कैन ब्रेक दिस स्टिक,
बताओ भाई इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, तो वू को बोलूंगा बाई वूम, ठीक है भाई। उसके बाद में दिस स्टिक को लिख लेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो इसको पहले लिखना पड़ता है, दिस स्टिक। और देखो यहाँ पर इंट्रोगेटिव है तो पहले कैन ऐसे कैसे आता है, मॉडल ऐसे कैसे आएगा, लेकिन क्या लगेगा बी। और उसके बाद में इसकी थर्ड फॉर्म बताओ, थर्ड फॉर्म क्या होती है ब्रेक की, ब्रोकन। क्या होती है, ब्रोकन, तो यहाँ पर लिख दूंगा ब्रोकन। और सेकंड फॉर्म बता दो चलो क्या होती है, ब्रोक होती है। क्या होती है, ब्रोक। ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ब्रोक। क्या होती है सेकंड फॉर्म, ब्रोक, ठीक है। आगे चले भाई, चलो एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको। हैव, whom have you invited, whom have you invited, इसका बना दो whom have you invited। इसका होगा whom को किस में बदला जाता है, वो में, तो यहाँ पर लिखूंगा वो। उसके बाद में देखो इन यू इनवाइटेड लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, वो लिखना है और उसके बाद में इनवाइट एक ही व्यक्ति करता है तो ऐसे लिखेंगे हैज लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है इनवाइट एक ही व्यक्ति करता है, हैज। उसके बाद में बीन, ध्यान रखना है यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट तो वर्ब के बाद में आता है और ये वर्ब वर्ब के पहले है, तो मतलब ये क्या है, सब्जेक्ट है, ध्यान रखना इस चीज का। तो यहाँ पर आ जाएगा बीन और उसके बाद में लिख दूंगा इनवाइटेड, ये सॉरी ये छोटा लिख लेना एक बार, ये गलती से लिखा है, यहाँ पर लिख लेना इनवाइटेड, इनवाइटेड और बाई। अब देखो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू ही, तो ये लिख दिया यू, कोई प्रॉब्लम। अब देखो आगे चलते हैं, अब अगला टाइप पढ़ लेते हैं भाई, हमारे पास टाइम कम है तो अगला टाइप पढ़ेंगे इन्फिनेटिव। मैंने बताया इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं, अगर टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इसको देखो किस में बदला जाता है, पैसिव वॉइस में बदलते समय बदला जाता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या इसी में बदला जाता है क्या, बस यही करना है आपको। जैसे मैं एग्जांपल दूं, बहुत ईजी है ये, आपको आता है तो अगर आ जाए डायरेक्ट आएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे, आपको बताऊंगा कि कितनी जल्दी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, चाहे वॉइस का कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं, बताऊंगा अभी देखो हम क्वेश्चन लेकर आए इसी स्लाइड में आगे हैं क्वेश्चन, तो वो करेंगे हम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद बनाया है, प्रीवियस एग्जाम में है वैसे क्वेश्चन ही करवा, यहाँ पर कंसेप्ट भी वैसे ही पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा आई एम टू फिनिश दिस वर्क, क्या लिखा है मैंने, आई एम टू फिनिश दिस वर्क, क्या लिखा है, आई एम टू फिनिश दिस वर्क। अब देखो इसका सॉरी ये इंट्रोगेटिव मार्क नहीं है, यहाँ पर फुल मार्क है, ठीक है, ये डॉट है, कोई प्रॉब्लम। अरे ये देखो एक बार रुक गई, हाँ अब बताओ। अब इसका बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, ये रही हमारी वर्ब, ये सॉरी सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, ये टू प्लस इन्फिनेटिव, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पर लिखा हुआ दिस वर्क। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सबसे पहले लिख लेंगे दिस वर्क। उसके बाद में दिस वर्क के साथ एम तो आता नहीं, क्या आता है, इज, तो यहाँ पर लिख देंगे इज। उसके बाद में टू लिखना है और देखो स्ट्रक्चर का है तो बी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बी, क्योंकि हमें पता है पैसिव वॉइस को बदलते समय क्या लगाएंगे, बी। और उसके बाद में इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देना है, तो क्या लिख दूंगा, फिनिश्ड। और उसके बाद में लिखूंगा बाई मी, क्या लिखूंगा भाई, फिनिश्ड बाई मी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। आगे चले, चलो एक और एग्जांपल बता दो। रमेश, रमेश हैज टू, रमेश हैज टू रिपेयर, रमेश हैज टू रिपेयर दिस कार, रमेश हैज टू रिपेयर दिस कार। आप बनाओ। अब देखो यहाँ पर रमेश क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, ये रही इन्फिनेटिव और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को क्या लिखेंगे, दिस कार। उसके बाद में दिस कार सिंगुलर है तो इसके साथ हैज ही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर लिखूंगा टू बी और क्या लिख दूंगा, रिपेयर्ड, क्या लिख दूंगा, रिपेयर्ड। और उसके बाद में लिखूंगा बाई रमेश, क्या लिख दूंगा, बाई रमेश, कोई प्रॉब्लम बताओ भाई। तो एक और टाइप हो गया आपका। चलो अब हमारा टाइप बचता है इंपरेटिव सेंटेंस का वॉइस कैसे बनाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस का वॉइस कैसे बनाते हैं, तो वो भी सीख लेते हैं कि भाई इंपरेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे या एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस बोलते किसको है, एक बार ये तो बता दो भाई, है भाई, इंपरेटिव सेंटेंस बोलते किसको है ये तो बताओ। इंपरेटिव सेंटेंस उसको बोलते हैं जिसमें ऑर्डर या कमांड या मैं बोलूँ रिक्वेस्ट या मैं बोलूँ एडवाइस, एडवाइस
और या मैं बोलूँ सजेशन, इनका बोध हो तो उसको कौन सा सेंटेंस बोला जाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है, ठीक है। या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हैं या डू या डज से स्टार्ट हो रहे हैं। और देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस इन्हीं को बोला जाएगा जिनमें ऑर्डर होगा, कमांड होगा, रिक्वेस्ट होगा, एडवाइस होगा, सजेशन होगा, ठीक है। अब सबसे पहले ऑर्डर और कमांड वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे ये सीख लेते हैं। ऑर्डर या कमांड वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे ये सीख लेते हैं। ऑर्डर लिख लेना यहाँ पर, और कमांड वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है भाई। देखो ऑर्डर या कमांड वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे मैं बोलूँ शट द डोर, शट द डोर। अब मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ या कमांड दे रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शट द डोर, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए देखो ध्यान रखना क्या क्या करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है लेट। क्या लिखना है, लेट। उसके बाद में यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, और यहाँ पर लिख देना है सब्जेक्ट बनाकर, ठीक है। कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस को, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाकर लिखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, बी लिखना है, और उसके बाद में ये जो वर्ब है इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देना है, ठीक है। क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देना है। या इसका दूसरा पैसिव वॉइस ये बनता है, पैसिव वॉइस नंबर फर्स्ट ये है। इसका दूसरा पैसिव वॉइस ये भी बना सकते हैं। अब वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर पर कि ऑप्शन में कौन सा आ रहा है। ये भी बन सकता है जैसे यू आर ऑर्डर्ड, या कमांडेड टू। और ये जो सेंटेंस है वो ऐसे की ऐसे उतर जाएगा, जो सेंटेंस है उसको ऐसे की ऐसे उतार दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये भी क्या बन सकता है, इसका पैसिव वॉइस बन सकता है। चलो शट द डोर का क्या बनेगा, तो मैं ऊपर वाले से बनाकर बता रहा हूँ आपको, लेट। उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है द डोर, उसको सब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पर लिखूंगा लेट द डोर। उसके बाद में लिखूंगा बी, और उसके बाद में लिखूंगा शट। ये क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में पूछा गया है। RSM SSB की, वो LDC की एग्जाम होती थी ना पहले, 2018 में हुई थी, उसमें पूछा गया था। लेट द डोर बी शट बन जाएगा पैसिव वॉइस, कोई प्रॉब्लम। चलो अब मेरे को एग्जाम्पल बता देना इसका क्या बनेगा भाई। देखो बताओ भाई, फिनिश दिस वर्क। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ या कमांड दे रहा हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। यहाँ पर ऑर्डर ही बोलेंगे ज्यादातर। फिनिश दिस वर्क, तो इसका क्या बनेगा, लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड, यही होगा क्या, बताओ भाई। मैंने क्या सही लिखा है क्या, ये बता दो आप तो, बस मैंने बना तो दिया। देखो लेट लिखना है, उसके बाद में दिस वर्क ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है, फिर बी लगाना है, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है, तो फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो जाएगी। तो बिल्कुल सही लिखा है। और क्या बना सकते हैं इसका, और बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू फिनिश दिस वर्क। इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस ये सेंटेंस वैसे के वैसे लिख देना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ऑर्डर्ड में लग चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। चलो अब कर ले रिक्वेस्ट वाले क्वेश्चन। रिक्वेस्ट को पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, अगर किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, रिक्वेस्ट दर्शा रहा है वो सेंटेंस, उसमें देखो रिक्वेस्ट, अगर मैं अंग्रेजी की बात करूँ तो रिक्वेस्ट हो रही है तो वो या सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट होगा या काइंडली से स्टार्ट होगा। प्लीज या काइंडली जरूर आएगा उस सेंटेंस में, ठीक है। तो रिक्वेस्ट का बोध होगा तो प्लीज या काइंडली क्या आएगा, वहां पर क्या आएगा, प्लीज या काइंडली आएगा। क्या आएगा, प्लीज या काइंडली आएगा। अब इसका बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका स्ट्रक्चर सिंपल है। जो भी सेंटेंस आए उसको ये लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड, और जो ये प्लीज या काइंडली है उसको हटाकर सेंटेंस को लिख देना है, ठीक है। लेकिन प्लीज या काइंडली को क्या करना है, आपको रिमूव कर देना है। प्लीज और काइंडली को हटाकर लिख दो वैसा का वैसा, या आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। इसको मत लेना, ठीक है भाई, समझ में आ गया। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, प्लीज ओपन द डोर, मैंने लिखा प्लीज ओपन द डोर, बताओ क्या बनेगा, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। प्लीज ओपन द डोर, बताओ भाई क्या बनेगा इसका। देखो कुछ नहीं करना, आपको लिखना प्लीज या काइंडली आ जाए तो आप ध्यान रखना, आपको लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, बस यू आर रिक्वेस्टेड। अब देखो क्या लिखना है, टू, ध्यान रखना यहाँ पर टू भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा टू, और उसके बाद में लिख देना ओपन द डोर। प्लीज को हटा दो और उसके बाद में लिख दो ओपन द डोर। ईजी है ना, ये बहुत ईजी है। जैसे मैं लिखूं प्लीज गिव मी ए पेन, मैंने लिखा प्लीज गिव मी ए पेन। इसका कैसे बनाएंगे,
कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ऐसे करो, प्लीज को हटा दो और यहाँ पर लिख दो यू आर रिक्वेस्टेड, कमेंट बॉक्स में छाप दो आप तो जल्दी से, रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए पेन, टू गिव मी ए पेन। ठीक है भाई, ये बन जाएगा इसका पैसिव वॉइस। चलो एक और पूछ लेता हूँ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। घर वालों को बोलते हो ना, खूब बार बोलते हो, पढ़ते तो हो नहीं, फिर भी उन घर वालों को डांटते रहते हो भाई, हम हमारे लिए ये करो वो करो। ठीक है, चलो भाई इसका बता दो, इसका कैसे बनाएंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना, वैसा का वैसा करना है। यहाँ पर लिखना यू आर रिक्वेस्टेड। अब देखो यहाँ पर रिक्वेस्टेड लिख लिया। अब ध्यान रखो, जब भी नेगेटिव आ जाए तो इसमें प्लीज को तो हटा देंगे, उसके बाद में नेगेटिव आए तो आपको नोट टू लिखना है, आपकी बार टू नहीं नोट टू, और उसके बाद में लिख देना है नोट टू डिस्टर्ब मी, ये लिख दो बस भाई। डू नोट नहीं लिखना आपको, क्या लिखना है, नोट टू डिस्टर्ब मी, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये लिखना है। बन गया, समझ में आ गया। रिक्वेस्ट के क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे, प्लीज या काइंडली लगा हुआ उस सेंटेंस को रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगले पर चले। अब देखो, अगर किसी सेंटेंस में, देखो ध्यान रखना, किसी सेंटेंस में सजेशन दिया जाए, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या दिया जाए, सजेशन दिया जाए, तो उसका कैसे बनाएंगे। सजेशन, एडवाइस देने, सजेशन का लिख रहे हैं तो सजेशन के लिए क्या किया जाता है, ध्यान रखना, कभी भी सुझाव देते हैं तो वहां पर हम शुड का यूज करते हैं। जब मॉडल वर्ब पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि जहां पर सुझाव दिया जाता है वहां पर किस वर्ब का यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, शुड का। देखो इसमें सेंटेंस कैसा आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आएगा। तो देखो इसका बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट है ना, उसका वो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना, जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बना देना है, सब्जेक्ट बना देना है। ठीक है भाई, अब उसके बाद में क्या करना है आपको, शुड, उसके बाद में आपको लिखना है बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बन जाएगा। ध्यान रखना, सजेशन के लिए शुड का यूज किया जा रहा है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस बनाते समय भी किसका यूज किया जाता है, शुड का यूज किया जाता है। जैसे मैं लिखूं हेल्प द नीडी, मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि नीडी पर्सन की क्या करो, हेल्प करो, हेल्प द नीडी। तो इसका बनेगा, देखो हेल्प द नीडी का क्या बन जाएगा, द नीडी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको पहले लिख दिया द नीडी, उसके बाद में लगाओ शुड, उसके बाद में लिख दो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड, क्या हो जाएगी, हेल्प्ड, ये लिख दिया भाई, हेल्प। ठीक है भाई, अब देखो, अब देखो गेट अप अर्ली, इसका बना दो भाई गेट अप अर्ली। मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि सुबह जल्दी उठो, गेट अप अर्ली। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर गेट अप अर्ली, तो मैं क्या लिखूंगा इसमें बताओ। इसमें जो गेट अप अर्ली है ये किसका सेंटेंस है, सजेशन का भी मान सकते हैं और इसको किसका मान सकते हैं, एडवाइस का भी मान सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, इसको एडवाइस में नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसको किस में, सॉरी एडवाइस में बनाएंगे, इसको सजेशन में नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखो एक बार मैं पानी पी लेता हूँ, बाद में बताता हूँ आपको, एक बार रुको। हाँ भाई, अब सुनो, जो यहाँ पर गेट अप अर्ली तभी होगा जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट, और ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका सजेशन से बन ही नहीं सकता। इसको किससे बनाएंगे, फिर रिक्वेस्ट से बनाएंगे। देखो आगे चलेंगे तब इसका बनाएंगे गेट अप अर्ली का। ठीक है, चलो इससे पहले मेरे को इसका बता दो, लव योर पेरेंट्स, लव योर पेरेंट्स, लव योर पेरेंट्स, एक बार रुको भाई, लव योर पेरेंट्स, इसका कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे पेरेंट्स, योवर पेरेंट्स, सॉरी यहाँ पर योवर पेरेंट्स लिख लेना भाई, ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर लिखेंगे योवर पेरेंट्स शुड बी, क्या होगा, लव्ड, शुड बी SHOULD लिख लेना भाई। यहाँ पर ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो रही है, लव्ड क्या हो जाएगा, लव्ड। ठीक है, इनको सही कर लेना, शुड को। ठीक है भाई, समझ में आ गया। सजेशन में क्या करना है, सजेशन में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जहाँ कोई भी सजेशन दिया जाए सेंटेंस में तो वहां पर शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या करना है, यूज करना है। चलो भाई, अब एडवाइस वाला देख ही रहे थे तो एडवाइस का भी देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एडवाइस और सजेशन में कोई फर्क नहीं है, बस एडवाइस और सजेशन एक ही चीज होती है। अब देखो एडवाइस में क्या होता है कि इसमें क्या नहीं, ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस नहीं होते, तो इसको एडवाइस को अलग ले लिया जाता है। जैसे मैं बोलूँ वर्क हार्ड, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्क हार्ड, ये क्या है, मैं एडवाइस दे रहा हूँ आपको कि हार्ड वर्क करो। ठीक है, और सजेशन में मैं आपको ये सजेशन भी दे सकता हूँ, तो इसको एडवाइस और सजेशन में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, अब देखो ऐसे का एडवाइस का बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जैसे रिक्वेस्टेड का लिखा था वैसे की वैसे लिखना है, यू आर एडवाइस्ड टू,
ध्यान रखना यहाँ पर सी है और यहाँ पर एस है एडवाइस्ड में, ये ध्यान रखना। वर्ब की थर्ड फॉर्म में एस बन जाता है और उसके बाद में लिखना है टू, और जैसा सेंटेंस है वैसे की वैसे लिख दो। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, टू, और यहाँ पर सेंटेंस को लिख देंगे। ठीक है भाई, तो इसका क्या बनेगा बताओ भाई, इसका बनेगा यू आर एडवाइस्ड टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड। चलो भाई, अभी हमने एक चीज छोड़ के आई थी अभी, गेट अप अर्ली, इसका बना दो भाई, गेट अप अर्ली, गेट अप अर्ली, इसका बना दो। क्या होगा इसका, यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप अर्ली, गेट अप अर्ली। ठीक है भाई, इसको बनाओ। चलो ये तो बन गया। अब एक और देता हूँ, मैं देता हूँ, उसका बनाओ आप। तो डू नॉट स्मोक, इसका बना दो। चलो भाई, मैं वेट भी करता हूँ आप क्या बनाते हो, इसका बना के बता दो। बताओ भाई क्या बनेगा इसका, कुछ नहीं करना था यार, ये लिखो ऐसे, यू आर एडवाइस्ड। अब ध्यान रखना नेगेटिव होता है तो क्या लिखते हैं, नोट टू, क्या लिखेंगे, नोट टू, और डू को हटा देंगे और लिख देंगे स्मोक। ठीक है, नेगेटिव वर्ड दो बार थोड़ी ना यूज करेंगे, नोट को भी हटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डू, यहाँ पे लिख दिया यू आर एडवाइस्ड नोट टू स्मोक। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो ये भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस भी खत्म हुआ भाई। धीरे धीरे हम वॉइस के अंत पर है, पूरे पूरे कंसेप्ट करने वाले हैं। ठीक है, खुश हो जाओ, एक टॉपिक आपका होने वाला है। उसके बाद में हम अगला टॉपिक अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यकीन मानिए इससे बार अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो देखना, आता है या नहीं आता है। नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, हमने भी कई एग्जाम पास की है और इसी के एक्सपीरियंस पर बोल रहा हूँ। जितना मैंने पढ़ा दिया उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा। चाहे आप स्टाम्प पेपर ला के लिखवा लो मेरे पास, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है भाई, चलो भाई, अब अगला टाइप है, अगर कोई सेंटेंस लेट या लेटेस्ट से शुरू हो रहा है, किससे, लेट या लेटेस्ट से शुरू हो रहा है, तो उसका कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस। लेट या लेटेस्ट से शुरू होने वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो देखो, अगर एक्टिव वॉइस में ऐसा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है इसका, जैसे लेट, उसके बाद में आएगा आपके पास ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, उसके बाद में आपके पास आती है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है लेट में, हमेशा ध्यान रखना कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर आएगा आपके पास ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड, इस ऑब्जेक्ट को मैं फर्स्ट मान लेता हूँ। ठीक है भाई, इसको मान लूंगा ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड। ठीक है भाई, अब इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखो लेट को ऐसे की ऐसे रहने दो। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट सेकंड, सो के सेकंड को पहले लिख लो, ऑब्जेक्ट सेकंड को क्या कर लो, पहले लिख लो। उसके बाद में आपको क्या करना है, बी लगा लेना है, और वो इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको थर्ड फॉर्म में बदल दो। और उसके बाद में आपको बाई लगाना है, और ये जो ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट है इसको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट को यहाँ पर लिख देना, कोई प्रॉब्लम। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क, इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखूंगा मैं लेट। अब देखो ये ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, ये ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड, तो यहाँ पर लिखूंगा लेट दिस वर्क, और उसके बाद में लिखूंगा बी। अब देखो डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, डू डिड डन, तो यहाँ पर लिखूंगा डन बाई मी, ये क्या लिखूंगा मैं, बाई मी, क्योंकि ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ऐसे की ऐसे रहता है। कोई प्रॉब्लम बताओ भाई। अब देखो, अगर लेट्स आ जाए, लेट्स में क्या करना है आपको, लेट्स में कुछ नहीं करना है। जैसे मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ, उसी से समझा दूंगा आपको, आगे लिख लेता हूँ, इसमें नहीं आएगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ। लेट्स प्ले क्रिकेट, ऐसे आ जाए आपके पास, लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट। तो देखो ऐसा सेंटेंस जब भी आए लेट्स से स्टार्ट हो तो उसका होता है, क्या करना होता है आपको, ऐसे लिखना होता है, इट इज, लेट्स से हो, लेट से तो बता दिया, लेट्स आ जाए तो क्या करना है आपको, लिखना है इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट, और उसके बाद में आपको लिखना है वी, और उसके बाद में लिखना है शुड, और उसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बनेगा आपका। ठीक है भाई, ऐसा बन जाएगा। जैसे मैं इसी का बनाऊं, इसका पैसिव वॉइस इसी के आधार पर बनाएंगे, तो लिखेंगे इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट, इससे क्वेश्चन कम ही आते हैं। ठीक है, फिर भी आ जाए तो भाई यार सब कुछ पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि मैंने वादा किया है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो उसके लिए सब कुछ पढ़ाना भी पड़ेगा मेरे को। ये लो भाई, प्ले क्रिकेट, ये लो भाई, बन गया, कोई प्रॉब्लम।
ऐसे कैसे छापना था आपको, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, और उसके बाद में लेट्स को हटा देना और आपको क्या लिखना है, प्ले क्रिकेट। बस ऐसे कैसे लिखना था, ठीक है। अब देखो, अब लास्ट है, लास्ट कंसेप्ट, सॉरी, ये देखो स्लाइड पूरी हो चुकी है, अब क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखो लास्ट क्या है, मिसलेनियस एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मिसलेनियस एग्जाम्पल क्या है, जैसे अगर किसी भी सेंटेंस में, देखो हमें स्लाइड की जरूरत होगी, तो मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ, आपको देखो स्लाइड है, इस स्लाइड पर लिख लेते हैं यहाँ पर, इट इज इट इज टाइम टू इट इज टाइम टू स्टॉप राइटिंग, इट इज टाइम टू स्टॉप राइटिंग, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, इट इज टाइम टू स्टॉप राइटिंग। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस में अगर इट इज टाइम टू आ जाए तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, जो इट इज टाइम टू है इसको क्या करना है, इट इज टाइम फोर में बदलना है। किस में बदलना है, इट इज टाइम फोर में। पहले बदलो, ऐसे मैं बताऊं वैसे वैसे करो। इट इज टाइम फोर, क्या लिखा मैंने, इट इज टाइम फोर। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो यहाँ पर ये राइटिंग लिखा हुआ है, ये राइटिंग क्या है यहाँ पर, टू स्टॉप राइटिंग, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर राइटिंग, इसको पहले लिख लो, यहाँ पर लिख लो इट इज टाइम फोर। यहाँ पर ध्यान रखना, इट इज टाइम टू है ना, इसको किस में बदलना है, इट इज टाइम फोर में। उसके बाद में लिखना है फॉर द राइटिंग, इसको पहले लिख लो, द राइटिंग लिख सकते हो, आप राइटिंग भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, द राइटिंग भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में जो टू है उसको ऐसे लिखना है, टू बी स्टॉप। देखो इन्फिनेटिव का ये तो बनता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये बन जाएगा टू बी स्टॉप, ऐसे बनाएंगे, ठीक है भाई, ध्यान रखना। इट इज टाइम टू आ जाए तो उसको बदला जाता है इट इज टाइम फॉर, और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट को यहाँ पर लिख दिया जाता है, और उसके बाद में टू बी स्टॉप, यानी कि टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया जाता है। कोई प्रॉब्लम बताओ भाई, ये पैसिव वॉइस अदर है। मिसलेनियस एग्जाम्पल आपके लिए, ये मिसलेनियस है, ध्यान रखना। मैं लिख भी देता हूँ एक बार, आप भूल जाओगे, आप पागल हो, कुछ भी कर सकते हो आप, मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस एग्जाम्पल है ये आपके लिए। इनसे कभी क्वेश्चन पूछ ले तो भाई आप बोलोगे कि मैंने पढ़ाया नहीं, मैंने पढ़ा दिया, ठीक है भाई। अच्छा इसका बता दो, एक और पूछ लेता हूँ, देयर इज नो वर्क टू डू, देयर इज नो वर्क टू डू, इसका कैसे बनेगा, इसे कैसे बना दो, देखो इसमें क्या नहीं करना आपको, मैं बताऊं वैसे कि वैसे चलो, देयर इज नो वर्क, देखो सॉरी आप देयर इज नो वर्क बी डन, बस ये करना है आपको। ये जो बदलाव है ये पेशिव वॉइस में यहाँ पर क्या होगा, देर से स्टार्ट होने वाले वाक्य में आगे इन्फिनेटिव आ रहा है तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, कुछ भी नहीं करना है इनमें, ठीक है, क्या नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। चलो जैसे एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, एग्जाम्पल अब की बार अलग टाइप का है, मैं जो निशान लगा रहा हूँ वो अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल है। अगर आपके पास आ जाए आई आस्क्ड, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसी से समझा दूंगा, रानी, आई आस्क्ड रानी इफ सी वेंट टू जयपुर, सी सॉरी एक बार को, सी वेंट टू जयपुर। अब इसका कैसे बनाएंगे, इसका इसमें कुछ नहीं करना, जैसे मैं बना के बता देता हूँ, रानी, ये जो रानी है इस ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना देना, सॉरी इसको रिमूव कर देना। उसके बाद में आपको आस्क वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो जास्ट लिख दिया, पेसिव वॉइस में बदल दिया, ठीक है। उसके बाद में आपको अब की बार क्या करना है, आई को छोड़ देना है ऐसे कैसे, ठीक है, जो सब्जेक्ट है उसको ऐसे कैसे छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में आपको क्या करना है, इफ लगाया और जो सेंटेंस है उसको वैसे की वैसे लिख दो वापस से, सी वेंट टू जयपुर। तो ध्यान रखना इफ वाले सेंटेंस में ये करना है, मैंने बता दिया आपको। पहले वाले का बना लो, इफ से पहले वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना लो, दूसरे वाले का बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर सब्जेक्ट है इसको बाई में से जोड़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। अब आ जाओ, समझ में आ गया। चलो एक और अलग टाइप बता देता हूँ आपको, कि आपके पास ऐसा आ जाए कि आई और लेट बीच में आ जाए, वाक्य की शुरुआत में ना आकर बीच में आ जाए, तो आपको क्या करना है, आई लेट हिम गो, ऐसे आ गया तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। हिम को क्या, हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही, तो लिख देंगे ही। उसके बाद में लेट को वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में यूज करो यहाँ पर, बस यहाँ पर कर दो वॉच, उसके बाद में लिख दो लेट और यहाँ पर लिख दो गो, बाई में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, लेट बीच में है तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है भाई। चलो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आया था, एक्चुअली आपके में नहीं आया था, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आया था, Q9 टेस्ट्स बिटर, ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको बनाते समय हम करते हैं
क्विनाइन इज bitter when it is tasted। देखो क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, फिर भी जो जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और लेकिन उसका फिर भी पैसिव वॉइस बनाना हो क्योंकि उसके बाद में वर्ब के बाद में अगर एडजेक्टिव आ रहा है, देखो बिटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव आ जाए तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया क्विनाइन इज बिटर, पहले ऐसे लिखना है, उसके बाद लिखना व्हेन इट इज टेस्टेड, बस इट इज के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में जो वर्ब है उसको क्या लिखना है, व्हेन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म में इट इज के साथ लिखना है। जैसे मैं आपको ऐसे ही एक और एग्जांपल दे दूं, यहाँ पर दे देता हूँ, रोज स्मेल्स स्वीट्स, मैं लिखूँ रोज स्मेल्स स्वीट, ठीक है, स्वीट क्या होती है, उसकी खुशबू क्या होती है, मतलब अच्छा लगता है वो। तो देखो रोज स्मेल स्वीट लिखा हुआ है, इसका क्या बनेगा, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है जैसे पहले लिखा था ऐसा कैसे लिखना है, एक बार रुको भाई, पेन नहीं दिख रहा मेरे को, एक बार ये आ गया पेन, ठीक है भाई, आ गया भाई पेन, यहाँ पर लिखूंगा रोज इज स्वीट, ऐसे लिख दो, यहाँ पर लिखा था क्विनाइन इज बिटर, ऐसे यहाँ पर लिखना है रोज इज स्वीट, फिर लिखना है व्हेन इट इज, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है, और स्मेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्मेल्ट, तो यहाँ पर लिख दूंगा स्मेल्ट, क्या लिख दिया मैंने, स्मेल्ट, तो ये हो गया। तो भाई आपके वॉइस के यहाँ पर ही एग्जाम्पल पूरे कंप्लीट होते हैं। बताओ भाई कोई प्रॉब्लम, बताओ भाई कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना है। देखो यहाँ पर द आर्किटेक्ट इज बिल्डिंग द अपार्टमेंट, ये देखो आपके पास सब्जेक्ट है, ये आपके पास वर्ब है, और ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिख रहा हूँ, द अपार्टमेंट, क्या लिख दिया मैंने, द अपार्टमेंट, ठीक है। अब देखो इज बिल्डिंग आ जाए, यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आ जाता है, उसको बदलते हैं इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। क्या इसी में बदलते हैं क्या, बताओ हाँ या ना, बताओ भाई, इसमें बदलते हैं ना। तो इसके बाद में मैं लिखूंगा, अब द अपार्टमेंट सिंगुलर है तो यहाँ पर आ जाएगा इज, उसके बाद में लिखूंगा बीइंग, और उसके बाद में बिल्ड की थर्ड फॉर्म होती है बिल्ट, क्या होती है, बिल्ट, ध्यान रखना क्या होती है, बिल्ट। उसके बाद में लिखूंगा बाय द आर्किटेक्ट, तो ये पैसिव वॉइस किस ऑप्शन में है, वही सही हो जाएगा, बाय द आर्किटेक्ट, ठीक है भाई, सॉरी एक बार लिख देता हूँ आर्किटेक्ट, ठीक है, ये सही हो जाएगा। इसमें है क्या, पहले ऑप्शन में है क्या, नहीं है, दूसरे ऑप्शन में है क्या, नहीं है, वाज बीइंग है, इसमें इज बीइंग चाहिए हमें, ये भी गलत है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो ऐसे नहीं करेंगे एग्जाम में, जैसे मैंने किया इस क्वेश्चन को वैसे नहीं करना आपको, कैसे करना है फिर मैं बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इस क्वेश्चन को आपको करना है, जैसे यहाँ पर वर्ब देखना है, सबसे पहले वर्ब को देखा इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आ जाता है, उसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं इज बीइंग, इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बीइंग किस किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है और सी ऑप्शन में आ रहा है। अब देखो इज एम आर को इज एम आर में बदला जाता है, ना कि वॉज वर्ब में, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है जिसमें बीइंग आया हुआ है, ये रहा डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। चलो देखो इसमें देखो 8, देखो ये तो मैंने एग्जाम्पल में भी कराया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको किस में बदला जाता है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो देखो यहाँ पर वॉज वर्ब नहीं है, इसमें वॉज वर्ब है, तो यही ऑप्शन से हो जाएगा, ये गलत हो गया क्योंकि इसमें इज है, इसमें वॉज है लेकिन बीइंग लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो भाई आगे चलते हैं, थोड़ा पेन की चेंज कर लेता हूं मैं। अब अगले पर चलते हैं, शट द डोर, ये करवा दिया, शट द डोर, ये कौन सा सेंटेंस है, ऑर्डर वाला सेंटेंस है, तो इसमें क्या करते हैं, लेट से शुरू करते हैं या यू आर ऑर्डर टू से। तो देखो ये लेट से नहीं है, ये लेट से नहीं है, ये लेट से नहीं है, एक ही ऑप्शन में था तो सही हो गया। चलो जल्दी जल्दी से करते हैं भाई। हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेस, देखो यहाँ पर ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, और वो भी WH वर्ड वाला। तो हाउ को पहले ऐसे कैसे लिखना है, और डू आता है तो इसको किस में बदला जाता है, बताओ, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो देखो विल में नहीं बदल सकते, इसमें नहीं बदल सकते। अब देखो लैंग्वेजेस के साथ इज आएगा या आर, लैंग्वेजेस क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ आर का यूज होगा, ना कि इज का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ऐसे कर सकते हैं हम इनको जल्दी जल्दी। अब जल्दी जल्दी करेंगे। देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि आइडेंटिफाइड द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है। देखो मैं पहले पर बाद में आऊंगा, पहले मैं बता दूं ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। अब देखो पहले को छोड़ता हूं, देखो दूसरे में हैज के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये क्या है, बिल्कुल गलत सेंटेंस है। आई केप्ट यू, देखो जब भी किसी भी सेंटेंस में लेस्ट आ जाता है तो उसके साथ में नहीं, किसका यूज किया जाता है, शुड का, किसका यूज किया जाता है, शुड का, तो ये सेंटेंस ही गलत लिखा गया है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में देखो इट कैन बी सीन, देखो इट कैन बी सीन,
मॉडल कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और पेसिव वॉइस में क्या आता है, कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही तो आता है, मॉडल्स प्लस बी की वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मतलब ये पेसिव वॉइस में हो गया, एक्टिव वॉइस में है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखो अगर मेरे से पूछा जाए तो इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए सही माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सही लिखा गया है। यहाँ पर एग्जामिनर को क्या करना चाहिए था, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, फोर लिखना चाहिए था, बस इसमें यही गलती है कि आई फॉरगिव हिम फॉर इज फॉल्ट, तो यहाँ पर यही ऑप्शन सही होगा, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर को क्या लिखना चाहिए था, फोर लिखना चाहिए था। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। गेव, देखो वो आ जाए तो उसको किस में बदल देता है, बाई वो में, सभी में बदला हुआ है। गेव क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको बदलते समय पैसिव वॉइस में किया जाता है वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही किया जाता है क्या। मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान रखना। यहाँ पर देखो वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर गिवन लिखा हुआ है, वोज वर्ब आया हुआ ही नहीं है, इसमें वर आया हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में आया हुआ है। सब्जेक्ट बाद में नहीं आ सकता, पहले आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसल। अब बताओ यू के साथ वोज का यूज किया जाता है या वर्क का, यू के साथ किसका यूज किया जाता है, वर्क का। किसका यूज किया जाता है, वर्क का। तो बताओ पहले ऑप्शन में वर आ रहा है, दूसरे ऑप्शन में सॉरी डी ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन में क्या आ रहा है, वर आ रहा है, और डी ऑप्शन में यू वो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो कितनी जल्दी सोल्व हो रहे हैं। समवन हैज कट द टेलीफोन वायर, ये मैंने करवा दिया आपको। देखो हैज लिखा हुआ है, हैज बीन या हैव बीन में बदलेगा, तो ए ऑप्शन वैसे कट हो जाएगा और डी ऑप्शन वैसे कट हो जाएगा। इन दोनों में देखो द टेलीफोन वायर्स, ये प्लूरल है तो हैज का यूज होगा नहीं, तो ये हो जाएगा। अब देखो बाई समवन नहीं लिखा है, मैंने पहले ही बोला था, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, पीपल, पुलिस, रोबर्स, ये होते हैं, इनके साथ बाई का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। कैन ए कार बी ड्राइवन बाई हर, देखो ये पेसिव वॉइस में है और आपको पूछ रहा है इसका उल्टा, तो उल्टा भी आ सकता है, पेसिव वॉइस दे देगा और क्या पूछ लेगा आपको, एक्टिव वॉइस। देखो पहले तो ये खुद बोल रहा है कि एक्टिव वॉइस आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है आपको, एक्टिव वॉइस बताना है। क्या बताना है, एक्टिव वॉइस। देखो ये खुद बोल रहा है यहाँ पर एक्टिव वॉइस बताना है आपको। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, पेसिव वॉइस लिखा हुआ है, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा। ठीक है, या हम खुद भी पहचान सकते हैं कि कैन के साथ बी आया हुआ है, क्या आया हुआ है, आगे देखो ये बी आया हुआ है, तो कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पेसिव वॉइस में आती है, और एक्टिव वॉइस में ये आता है कैन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो कुड भी नहीं आएगा इसमें, कुड आ सकता है कि कैन का कैन ही रहता है। ठीक है, अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होता है, इसको पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बना सकते, कुड नहीं आ सकता, कैन नहीं आ सकता, एक ही ऑप्शन है। अब देखो इसमें आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं थी, मैंने सोल्व नहीं किया फिर भी आंसर आ गया। देखो द शेफर्ड हैज लॉस्ट 6 sheep, ये मैंने करवा दिया, आपको अभी करवाया था आपके एग्जाम्पल में। देखो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये सी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन गलत, क्योंकि इसमें वर लगा हुआ है, हेड प्लस हेड लगाया हुआ है। तो अब देखो इन दोनों में से कौन सा सही होगा, 6 sheep लिखा हुआ है, तो ये क्या प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, तो हैव इसमें है, तो ये सही हो जाएगा। चलो भाई, दे मेड हिम प्रिंस, देखो दे मेड हिम प्रिंस, देखो यहाँ पर देखो हिम कहाँ पर है, ये रहा हिम, सॉरी हिम है, तो ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसी से बनेगा, तो यहाँ पर दे तो आ नहीं सकता। ठीक है, अब दे यहाँ पर ये रहा, इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब देखो मेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसको वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदला जाता है, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अब देखो हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेस, ये आपने कर लिया पहले, अभी थोड़ी देर पहले तो किया था, ये ऑप्शन सही था, ये गलत थे सभी ऑप्शन। ठीक है भाई, चलो आगे। ही ought टू हैव बीन टोल्ड, देखो ये पेसिव वॉइस में है, कैसे पता चला, देखो जब भी देखो जैसे कैन, सॉरी एक बार रुको, जैसे जो भी मॉडल्स है, एक बार रुको भाई, मॉडल्स है, जो भी मॉडल्स है उसके साथ में हैव आए और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, तो उसका पेसिव वॉइस बनता है, ध्यान रखना, मॉडल्स हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब हैज हैव के बाद में क्या लगता है, बीन लगता है, आप सबको पता है। तो यहाँ पर बीन पहले से लगा हुआ है, तो मतलब ये पेसिव वॉइस में इसको एक्टिव वॉइस में बदला जाएगा, और इसमें बोल भी रखा है एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो देखो क्या करना है, ought टू टेल, देखो ought टू टेल, ये देखो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, मॉडल के बाद में हैव भी आना चाहिए, तो हैव किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, हैव एक में आ रहा है, यही ऑप्शन हो जाएगा। देखो कितनी जल्दी सोल्व कर पा रहे हैं, देखो कंसेप्ट पढ़ लोगे तो जल्दी आ जाएगा, आपको खुद को आ जाएगा, देखो कितनी जल्दी सोल्व। अब देखो सी सो सीन, देखो सो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इसको वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदला जाता है। ठीक है, किस में बदला जाता है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो देखो इज है यहाँ पर, हैज है यहाँ पर, ये भी नहीं होगा, डी यहाँ पर क्या है,
हेड है, ये भी नहीं होगा क्योंकि वो जाना चाहिए, वो या वर आना चाहिए, एक में ही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई। दे स्पीक पंजाबी, स्पीक क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसको किस में बदला जाता है भाई, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसमें वोज का यूज किया गया, ये गलत हो जाएगा, इसको चेक करते हैं अभी। ये विल का यूज किया है यहाँ पर हैज का, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ये आंसर हो जाएगा। देखो कितनी जल्दी, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैंने बनाया, ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और मैंने एक सेकंड भी नहीं लगाई है ऑप्शन का उत्तर देने में। ठीक है, यही आपको करना है, बस सीख लिया, अब इसको अप्लाई करो। देखो ये क्या है, आई एम नोन टू मिसेज सीमा। देखो इज एम आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो मतलब ये किस में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये किस में है, पैसिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में क्या होगा फिर, इज एम आर, सॉरी इज एम आर, और उसके बाद में क्या होगा भाई, चेंज पैसिव वॉइस में करा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, आईएनजी। लेकिन हमें पता है कि नो को नोविंग नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये क्या है, स्टेटिव वर्ब है, तो इसको नोविंग नहीं लिखा जाता है। तो देखो क्या क्या चीजें सही होंगी इसमें से, न्यू, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म को बदला जाता है तो वोज वर्ब में बदला जाता है, ये गलत हो जाएगा। अब देखो यही तो सही होगा, नोज। ठीक है, या तो ये स्ट्रक्चर होता है तब किया जाता है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होता है तब किस में बदला जाता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सॉरी ये मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको तो तब बदला जाता है जब इज एम आर बीइंग प्लस क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बीइंग आना चाहिए इसमें, यहाँ पर बीइंग नहीं है, मैंने गलती से देखा नहीं, एम के बाद में मैंने सोचा बी है, यहाँ पर ये नहीं होगा। तो देखो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कब आती है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस होता है। एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस होना चाहिए। देखो इसमें नॉन है, इसमें भी नॉन है, तो ये गलत हो जाएंगे, एक ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, चलो भाई ये बताओ ये किस में है, वॉच के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बदलेंगे तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें है, इसमें हेड है, इसमें हैज है, इसमें भी हैज है, एक में ही ऑप्शन में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यही ऑप्शन हो जाएगा आपका। ये देखो आपके कितने जल्दी हमने क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब देखो इसकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, इस राजेंद्र सर गुरुकृपा क्लासेज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, या तो आप स्कैनर से ज्वाइन कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर टेलीग्राम पर जाकर क्या कर सकते हो, राजेंद्र सर गुरुकृपा क्लासेस सर्च कर सकते हो। और ध्यान रखना इस पीडीएफ को डाउनलोड करके जरूर पढ़ के जाए एग्जाम से पहले, मैं गारंटी देता हूँ वॉइस का इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, वॉइस में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। थैंक यू। ठीक है, अब देखो आपको मैं बता दूं कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अब जो क्वेश्चन सोल्व करने हैं उनमें आप सिर्फ वर्ब देखो और उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर दे दो, क्या दे दो, आंसर दे दो। ये चीज आपको वॉइस में करनी है। ठीक है, अब देखो अगली हमारी क्लास होगी, जो भी नेक्स्ट में आएगी, जो क्लास आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे नरेशन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस में पूछे गए हैं सभी टॉपिक से, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना जितने भी आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं वो मैं खुद रिवाइज कराऊंगा, और ये गारंटी देता हूं कि जो भी आपके पास है सब कुछ मैं जो कंटेंट दूंगा उसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो लास्ट के आपके पास 10-15 दिन बचे हुए हैं, इनमें जमकर पढ़ाई कर लो। जितना मैं आपको पढ़ाऊं उतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, उससे ज़्यादा ना तो कुछ पढ़ने के लिए बोलूंगा और ना ही कुछ कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ जितना मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ उसको रिवाइज करके चले जाना बस, और कुछ भी नहीं करना आपको। इसको रिवाइज करके चले गए तो ग्रामर की तो मैं इतनी गारंटी देता हूँ 100% मैंने पढ़ाया उसी में से आएगा। हाँ, वोकेबलरी में ये बोल सकता हूँ कि भाई 10% कहीं और से आ जाए, लेकिन 90% वोकेबलरी भी मैं ही पढ़ाऊंगा, उसी में से आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।